Today I am going to start your chapter 5, The Revolt of 1857. जैसा कि पता है ब्रिटिशर्स ने आकर इंडिया पर अपना कब्जा जमा लिया और इन द मिडल ऑफ द 19th century British had established themselves as main political power. 19th century के मिडल तक जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपना मेन पॉलिटिकल पावर जो है बन करके वो स्थापित कर लिया और एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी के जैसे सामने आए. एंड दे कंट्रोल्ड अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इंडिया. इंडिया के बिग पार्ट को वो कंट्रोल करते थे, चाहे कोई भी राजा, कोई भी रानी, कोई भी होता, बट सभी जानते थे, इंडियन रूलर सभी जानते थे कि सुप्रीमेसी है किसकी, ब्रिटिशर्स की. द मुगल एम्पायर एग्जिस्टेड. मुगल एम्पायर जो सिर्फ नाम बचा था खाली, और ना उनकी टेरिटरी बची थी एंड ना ही उनका कोई पावर बचा था. नेक्स्ट हेडिंग इज व्हेन डज ए रिवोल्ट अकर. पता है जैसा कि जब लोग डिससेटिस्फाइड हुए ब्रिटिशर्स से, तो लोगों के मन में एक भावना आई कि एक रिवोल्ट लॉन्च करें. दे वांट टू सेव फ्रॉम द ब्रिटिशर्स क्रूअलिटी. ब्रिटिशर्स की क्रूअलिटी से बचना चाहते थे. इस तरह से लोगों के मन में भावनाएं आई और फिर उन्होंने एक रिवोल्ट स्टार्ट किया. Yes, causes of revolt. Now we shall read about causes of. क्या कारण थे रिवोल्ट के. जो 1857 में रिवोल्ट हुआ उसके क्या कारण थे. सबसे पहला कारण था सोशल एंड रिलीजियस कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण. आई एम नॉट गोइंग टू रीड द होल चैप्टर बिकॉज इट इज टू लॉन्ग. सिर्फ इन्हें हेडिंग के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट इज फियर रिगार्डिंग मास कन्वर्सन टू क्रिश्चियनिटी. बहुत सारे जो लोग थे, इंडियन थे, वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे थे. जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन को डराते थे, धमकाते थे और किसी भी तरीके से वो जो इंडियन थे उनको क्रिश्चियनिटी में चेंज करने की कोशिश कर रहे थे. सबसे पहला कारण ये था. दूसरा, एक लॉ बना था 1850 में. एक 1850 में लॉ बना था जो हिंदू लॉ था प्रॉपर्टी का, जिसमें हिंदुइज्म जो था वो एक विरासत के रूप में था बच्चों के लिए, लेकिन उन्हें कुछ इंसेंटिव्स देने पड़ते थे. गिव अप वंस रिलीजियस फेथ. कोई भी व्यक्ति अपने फेथ को छोड़े तो उसे इंसेंटिव दिया जाता था. दूसरा कारण ये रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म. जो ब्रिटिशर्स आए या कुछ और भी लोग थे जो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे इंडिया में, जैसे एक लॉ पास हुआ था स्टॉप टू प्रैक्टिस ऑफ सती. सती प्रथा को रोकने का या इनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडो की दोबारा शादी करवाने के लिए कुछ लॉज पास किए गए थे. लेकिन कुछ ऐसे इंडियन लोग थे जो ये फील कर रहे थे कि ब्रिटिश जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उनके सोशल कस्टम को. तो इस तरह से लोग जो है उन्हें लगा कि ये हमारे इंडियन रूल्स तोड़ रहे हैं और हमारी संस्कृति जा रही है. तो ये कारण था कि लोगों ने जो है विरोध किया. नेक्स्ट पॉइंट इज indignities hurled at Indian. There was a lot of resentment against the ill treatment of India. जो इंडियन थे उनके साथ बहुत ज्यादा इल ट्रीटमेंट होता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, एंड ह्यूमिलेट होते थे, इवन टू किल द इंडियंस एट विल. यहां तक कि इंडियंस को मार भी दिया जाता था. एवरी नेटिव वाज सपोज्ड टू सैल्यूट ऑल इंग्लिशमैन इन द स्ट्रीट. यहां तक कि अगर गली में कोई जाता हुआ एक इंग्लिशमैन दिख जाए तो इंडियंस को उन्हें सैल्यूट करना पड़ता था. तो ये एक डोमिनेटिव नेचर बढ़ रहा था इंडिया में जो ब्रिटिशर्स का, ये भी कॉज था. नेक्स्ट इज अप्रहेंसिव रिगार्डिंग इंग्लिश एजुकेशन. इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे उन्होंने बहुत सारे स्कूल अपने इंडिया में एस्टेब्लिश कराए जो आज भी हैं. तो वो जो है इंडियन को प्रमोट कर रहे थे कि इंग्लिश ही पढ़ें और जो उनका कल्चर है, उनकी संस्कृति है, उसे सीखें. सो दीज आर द कॉजेज ऑफ रिवोल्ट. दीज वर सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज. पहला क्या था, फियर रिगार्डिंग मास कन्वर्जन, एंड दूसरा लॉ बना था that interfered with the religion and custom of the people, जो लोगों के कस्टम में और लोगों के रिलीजन को इंटरफेयर कर रहा था. थर्ड वाज द रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म.
जो रिफॉर्म करने की कोशिश हो रही थी उसका रिस्पॉन्स क्या रहा। एंड फोर्थ वन वाज इंडिग्निटीज हर्ल्ड एट इंडियन। जो इंडियन थे उनकी कोई डिग्निटी ही नहीं थी, जहां भी कहीं अगर ब्रिटिशर मिल जाता रास्ते में उन्हें सैल्यूट करना पड़ता था, यहाँ तक इल ट्रीटमेंट होता था उनके साथ। एंड फिफ्थ वन वाज एप्रहेंसिव रिगार्डिंग इंग्लिश एजुकेशन। एंड इंग्लिश एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है। Now we shall read about economic causes. Above we read about social and religious causes, and now we shall read about economic causes. Economic causes क्या थे? The farmers suffered due to high revenue imposed on them. जैसा कि पता है जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत हाई रेवेन्यू, हाई टैक्सेस लगा दिए थे इंडियन फार्मर्स के ऊपर, और लोन भी जो इंडियन फार्मर जो थे उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो मनी बारो करें, और मनी बारो करते थे। उसके बाद में जब वो वापस नहीं पे कर पाते थे अपने लोन को, तो उनकी लैंड को ले लिया जाता था मनी लैंडर के द्वारा। तो ये एक पहला पॉइंट तो यही हो गया, इकोनॉमिक कॉजेज, लोगों के पास पैसा ही नहीं बचा था। एंड सेकेंड वाज द आर्टिशियन एंड क्राफ्ट्समैन वर ruined बाई अनफेयर कंपटीशन। जैसा कि पता है जो पीछे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, बड़ी बड़ी मशीनरी आई, सब कुछ जो बड़ी बड़ी मशीनरी आई और गुड्स जो है प्रोड्यूस होने लगे मशीन के द्वारा, तो इसमें जो क्राफ्टमैन थे छोटे छोटे हमारे इंडिया के, उनका सामान, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई, और बहुत ही चीपर सामान, जबकि ब्रिटिश का सामान बहुत ही सस्ता होता था, वो मशीन के द्वारा बनाया जाता था। तो हमारे जो क्राफ्ट्समैन थे, हमारे लोग जो थे, उनकी कोई वैल्यू नहीं बची। एंड थर्ड पॉइंट वाज रूलिंग क्लास नो लॉन्गर एंजॉयड पावर। जो रूलिंग क्लास था उसके पास कोई पावर ही नहीं बचा था, इसलिए क्राफ्टमैन, रिलीजियस, कल्चर पीपल, जैसे प्रीस्ट थे, पोएट थे, म्यूजिशियन थे, उनकी भी कोई वैल्यू नहीं बची थी। इस तरह से लोग जो हैं, जैसे पहले राजाओं के दरबार में पोएट बैठा करते थे, रिलीजियस लोग हुआ करते थे, तो अब क्योंकि राजा जो था उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, तो जब राजा की कोई वैल्यू नहीं थी, तो इस तरह से उन लोगों की लिवलीहुड, जो जिस तरह से उनका खाना पीना चलता था, वो सब खत्म हो गया। तो जब लोगों के पास पैसा ही नहीं था, तो वो क्या करते? फिर यही कारण था कि लोग जो रिवोल्ट जो होने वाला था उसमें शामिल होना। Now we shall read about political causes of the revolt of 1857. जैसा कि पता है कि ब्रिटिशर्स जब आए तो इंडियन जो रूलिंग क्लासेस थे उनकी कोई भी वैल्यू नहीं बची। दे वर डिसकॉन्टेंट, दे वर डिससेटिस्फाइड। उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सेस एंड ये सब जो है नए नए नियम बना दिए। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सेस एज यू हैव रीड, तुम पढ़ चुके हो। इसमें क्या था कि अगर कोई भी राजा और उसका कोई सन नहीं है, उसका कोई आयर नहीं है, कोई वारिस नहीं है, तो उसका जो प्रॉपर्टी है वो सब ब्रिटिशर्स के पास चली जाएगी। तो ये क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की थी, नाना साहेब जो थे, जिन्होंने पेशवा बाजीराव सेकेंड को अडॉप्ट किया था, और ये सब विक्टिम हो गए, किसके शिकार हो गए, किसके? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सेस के। मींस इनके कोई वारिस नहीं रहे, और जैसे ही इनके कोई वारिस नहीं थे तो वो जो इनकी प्रॉपर्टी थी, जो उनका किंगडम था, वो लैप्स हो गया और वो ब्रिटिशर्स के पास चला गया। ब्रिटिश डिड नॉट ऑनर द ट्रीटाइज सब्सिडरी अलायंस, और सब्सिडरी अलायंस ये भी एक समझौता हुआ था, इस पर भी वो सहमत नहीं थे। इस तरह से जो जितना भी पावर रहा, जितना भी किंगडम रहा, धीरे धीरे ये ब्रिटिशर्स जो है सो वो अपने में उन सब पर ब्रिटिशर्स अपना कब्जा करते चले गए, और धीरे धीरे क्या हुआ, बिकेम मेन पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। जैसा पीछे भी अभी पढ़ा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्होंने सभी राजाओं के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, राजाओं की प्रॉपर्टी में अपना कब्जा किया, और मेन पॉलिटिकल पावर की तरह बनकर सामने आ गए और कंट्रोल करते थे बिग पार्ट ऑफ इंडिया को। एंड दे वर इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश। जो राजा होते थे वो इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड होते थे, किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। इंडियन रूलर एक्नॉलेज दैट सुप्रीम, इंडियन रूलर जानते ही थे कि ये सुप्रीमेसी है, कि ब्रिटिश जो है वो सुप्रीम है। मुगल एम्परर, उनका खाली नाम, जैसा कि पीछे आप पढ़ चुके हैं कि उनका खाली नाम ही रह गया था, और जो है जो मेन कब्जा था।
shall read about immediate cause. Immediate cause क्या था इस रिवोल्ट का? इन 1857 1856 में एक राइफल इंट्रोड्यूस कराई गई, इसका नाम था इनफील्ड राइफल. इट इज रिटन इन द प्रीवियस पेज. इनफील्ड राइफल नाम से एक राइफल आई जो ब्रिटिशर्स ने जो है बनाई थी. उसमें जो कार्ट्रिजेस होती थी, इट हैड ए ग्रीस कैप. उसमें ग्रीस कैप था. ये न्यूज फैल गई कि कार्ट्रिज जो है वो ग्रीस जो यूज की जा रही है कार्ट्रिज में, इट वाज मेड ऑफ फैट ऑफ काउ एंड पिग्स. काउ और पिग्स के द्वारा बनाई गई है, उसके फैट से बन रही है कि ये लोग गाय और पिग को मार करके जो उसकी ग्रीस जो है वो बना रहे हैं. इस तरह से हिंदू और मुस्लिम दोनों ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए. उन्हें लगा कि उनके रिलीजियस सेंटिमेंट को इंसल्ट किया जा रहा है और उन्होंने जो है फिर रिवोल्ट. Yes, now we shall read about outbreak of revolt. रिवोल्ट कैसे शुरू हुआ? तुम्हें पता है कि 19 मार्च 1857 में 29 मार्च 1857 में एक रिवोल्ट स्टार्ट हुआ बैरकपुर में, जहां एक नाम मंगल पांडे नाम का एक सोल्जर था. ही अटैक्ड हिज ऑफिसर. क्यों? क्योंकि उन्होंने उस इनफील्ड पैटर्न राइफल को यूज करने से मना कर दिया. और जब उसने उस राइफल को यूज करने से मना कर दिया, उसे फांसी की सजा हो गई. इससे क्या हुआ, जो सिपाही थे उनके मन में ये भावनाएं आई कि हम इंडियन हैं और भले ही हम डेथ को फेस करें, बट वी शैल नॉट यूज द राइफल. फिर क्या हुआ? ऑन 9 में, ये तो घटना थी 29 मार्च की 1857 की. ऑन 9 में 1857 85 सोल्जर्स ऑफ 3rd कैवलरी एट मेरठ रिफ्यूज टू ओबे द ब्रिटिश ऑर्डर. 9 मई को 1857 में 85 सोल्जर्स ने ब्रिटिश ऑफिसर्स के जो ऑर्डर थे उन्हें मानने से मना कर दिया. इन सोल्जर्स को डिसमिस कर दिया गया सर्विस से और 10 साल की जो है जेल की सजा सुना दी गई. ये इंसिडेंट जो थी एक चिंगारी जगा दी इस इंसिडेंट ने जो मेरठ के सिपाही थे उनके अंदर. और 10 मई को जो ये सोल्जर थे, जो ये जेल में थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया. ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया और अपने सभी साथियों को फ्री करा लिया. उसके बाद क्या हुआ? ये कहाँ चले गए? दे कैप्चर्ड गन्स. उन्होंने जितनी गन थी और एमिनिशन था, जितना भी सब पाउडर जो कुछ था, वो सब ले लिया, छीन लिया और एक आंदोलन का फ्लैग भी बना लिया. दिस वॉज बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. तो शुरुआत किससे करी गई? मंगल पांडे के द्वारा. मंगल पांडे, भले ही उन्हें फांसी की सजा हो गई, बट ही वॉज द मेन लीडर जिन्होंने इस रिवोल्ट की शुरुआत करी. फिर क्या हुआ? सोल्जर जो भागे वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए और रास्ते में उन्होंने टेलीग्राफ वायर थे वो कट किए. 11 मई को यमुना क्रॉस करते हुए बोट से वो रेड फोर्ट तक आए. वहां उन्होंने लोकल लोगों ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया. और ये रिबल जो है, ये विद्रोही लोग जो थे, इन्होंने दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया और डिक्लेयर किया कि मुगल रूलर बहादुर शाह जफर उनका लीडर है. उन्होंने उन बहादुर शाह जफर को एम्परर ऑफ इंडिया घोषित कर दिया. जब आफ्टर एग्रीइंग टू बी दियर लीडर बहादुर शाह सेकंड जब उनके लीडर बन गए, उन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए एक लेटर लिखा कि वो लड़ने के लिए तैयार. नाउ वी शैल रीड अबाउट द एक्सटेंट ऑफ रिवोल्ट. कैसे रिवोल्ट फैला? मेरठ से दिल्ली और फिर अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री में ही फैल गया. इट वॉज पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग इन सेंट्रल नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. जो सेंट्रल और नॉर्दर्न पार्ट्स थे इंडिया के, वहां ज्यादा ये प्रभावी रहा. जैसे कि कानपुर, और कानपुर के बाद लखनऊ है, झांसी है, ग्वालियर है, आरा है एंड फैजाबाद में. और हर जगह इनके अपने अपने जो लीडर थे. जैसे कि कानपुर में तांतिया टोपे और एजुमुल्लाह. एंड बरेली में खान बहादुर, बरेली में 31st
में को रिवोल्ट शुरू हुआ और खान बहादुर खान थे। अरह में कुंवर सिंह थे एंड झांसी में रानी लक्ष्मीबाई इन्होंने शुरू किया। फिर दिल्ली में बख्त खान हुए। लखनऊ में बेगम हजरत महल और उनके साथ मौलवी अहमदुल्लाह शाह भी जुड़ गए। और इस तरह से राजपूताना, डिकान एंड entire peninsula were affected by the revolt of the now we shall read about suppression of the revolt. क्या हुआ? ये रिवोल्ट शुरू हुआ उस समय कॉलिन कैम्पबेल एंड हेनरी हैवलॉक जो थे रिक्लेम टू लॉस्ट टेरिटरीज। दिल्ली जो थी उसको रिकैप्चर कर लिया गया ब्रिटिश के द्वारा सितंबर 1857 में। पता है कि बहादुर शाह जफर जो घोषित कर दिया गया था एम्परर, उसको जो है मुगल एम्परर जो था ये बहादुर शाह जफर, उसको कैदी बना दिया गया और रंगून ले जाया गया बर्मा में, जिसे हम म्यांमार कहते हैं आज। और जो मुगल डिनासिटीज थे उनका भी अंत हो गया। बख्त खान, रानी लक्ष्मीबाई, खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, जैसा कि पता है आप सबको कि ये लड़ाई लड़ते हुए मारे गए। नाना साहेब बिगिन हजरत महल एस्केप टू नेपाल, और नाना साहेब जो थे और बेगम हजरत महल जो थी ये नेपाल चले गए। इस तरह से जो है ये रिवोल्ट को दबाया गया फोर्सफुली। और फिर फेलियर, ये रिवोल्ट जो है ये फेल हो गया। देयर वर मैनी रीजन व्हाई द रिवोल्ट 1857 फेल। बहुत सारे रीजन थे कि ये रिवोल्ट फेल क्यों हो गया। डिड नॉट स्प्रेड ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया टुगेदर। सबसे पहला कारण कि इंडिया के सभी पार्ट भी स्प्रेड नहीं हो पाया था। नॉट सपोर्टेड बाय ऑल द ग्रुप्स एंड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और इस ग्रुप को पूरे समाज के लोगों के द्वारा जो है सपोर्ट नहीं मिला। ओपनली सपोर्टिव ऑफ द ब्रिटिश एंड अगेंस्ट द रेबल, राजपूत प्रिंसेस, सिख रूलर ऑफ पटियाला, नाभा एंड कश्मीर डिड नॉट ज्वाइन द रिवोल्ट। ये लोग जो थे इन्होंने इस रिवोल्ट को ज्वाइन नहीं किया था। देयर वॉज नो प्रॉपर आइडियोलॉजी, स्ट्रेटेजी, और ब्रिटिशर्स को हराने के लिए कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं थी। मोस्ट लीडर फाइट टू लिबरेट ओनली देयर ओन टेरिटरीज। बहुत सारे लीडर थे जो खाली अपनी टेरिटरीज को फ्री कराने के लिए लड़ रहे थे। एंड द रिबल वर शॉर्ट। अच्छा, जो रिबल्स जो थे इनके पास वेपन की कमी थी, फाइनेंसेस भी नहीं थे, पैसा भी नहीं था। ब्रिटिश ऑन द अदर हैंड हैड सपोर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, और ब्रिटिश जो वो पहले से ही पावरफुल था, जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट थी वो से जो है सपोर्ट कर रही थी। इसलिए बहुत सारे कारण थे कि पहली चीज तो ये पूरे इंडिया में फैला नहीं था। सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दे वर नॉट सपोर्टेड दिस रिवोल्ट। प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं बनाई थी इन लोगों ने। मोस्ट लीडर जो हैं वो खाली अपनी टेरिटरीज को फ्री कराना चाहते थे। शॉर्टेज ऑफ वेपन थी, फाइनेंसेस नहीं थे, एटसेट्रा। तो ये कारण थे इस रिवोल्ट के। Now we shall read the last heading of this chapter, the result of the revolt. What was the result of the revolt? First was जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस कराए अपनी पॉलिसीज में। जो पॉलिसीज थी उन्हें चेंज करने की कोशिश की। द रूल ऑफ EIC वॉज फॉर्मली एंडेड। जो रूल चले आ रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के वो खत्म हो गए। एंड न्यू एक्ट वाज पास इन अगस्त 1858। अगस्त 58 में the rule of India was transferred to the British Crown। अभी तक जो इंडियन रूलर थे और जो क्राउन जो था वो दे दिया गया ब्रिटिशर्स को। एंड द एक्ट ऑफ 1858, इसमें क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, और मेंबर ऑफ ब्रिटिश जो थे वो उन्होंने कैबिनेट अपॉइंट करी और जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी इंडिया का। इसका मीन्स ये हुआ कि 1857 के रिवोल्ट के बाद, जब 1857 का रिवोल्ट जो है सक्सेसफुल नहीं रहा, उसके बाद पूरी तरह से दबदबा हो गया
पूरी तरह से पावर हो गया किसका, ब्रिटिशर्स का। एंड ही वॉज नोन एज द सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया। जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया जो ब्रिटिशर्स थे उनको कहा गया सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया। एंड वॉज गिवन द काउंसिल और टू एडवाइस कॉल्ड इंडियन काउंसिल। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय। जो गवर्नर जनरल था इंडिया का उसको टाइटल दे दिया गया वाइसरॉय का। एंड पर्सनल ही इज द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। Lord Canning became the first viceroy under the crown. And rest of the chapter, 2-4 लाइन बची हैं, you will read yourself. After that, you will do exercise of this chapter.